औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में ना हम दो चीज़ें सीखेंगे। एक है नक्श का लिखना और दूसरा है असहाब कहफ का तवीज़ लिखना। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इस असहाब कहफ का तवीज़ लिखा कैसे जाता है और इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आज मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम आते हैं नक्श कैसे लिखा जाता है। बहुत सारे नक्श हमें मिल जाते हैं किताबों में भी, सूरतों के भी नक्श होते हैं, आयतों के भी होते हैं, हिफाजत के नक्श होते हैं। ठीक है, अब इनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, नक्श की कॉपी करते हैं और उसको अपने पास रख लेते हैं, लेकिन नक्श का एक तरीक़ेकार है। तो आज मैं आपको ना वो तरीक़ेकार बताता हूँ। ठीक है, तरीक़ेकार सबसे पहले ये देखें, ये हमारे पास ना बेसिक हमें गिनती का पता होना चाहिए। ये है ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, ये 0 है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ। सपोज़ करें एक नक्श है मेरे पास, ये मैंने एक नक्श बनाया, ये 3 बाय 3 का नक्शा है कि देखिए, एक पहला खाना, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ये 3 खाने। अब अगर जो नक्श आपको मिला हुआ है वो सपोज़ करें इस तरह का, जैसे मैं एक नक्शा आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक नक्शा है, ये नक्श दिया हुआ है, ये 4 बाय 4 की चाल है, ये 3 बाय 3 का, ये 2 बाय 2 का। अगर नक्श इस तरह लिखा हो, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि इस नक्श की चाल ये थी, जो हमने कॉपी किया ये था, 3, 6, 9, 4, 8, 0, 1, 1। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या है, अब इसको पहले गौर से देखें। एक जो है सबसे ऊपर 0 है, 0 ये हो गया। तो इसको जब हम लिखेंगे तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि जो सबसे छोटी रकम है ना, ये सबसे पहले यहाँ पे आएगी, उसके बाद ये आ गया ना, उसके बाद सेकंड वाला कौन सा है, 1, ये सेकंड पे आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा है, 3, ये 3 वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा है, 4 ये वाला है। ठीक है जी, मतलब हमारा ये हो गया 1, 2, 3, 4। ठीक है जी, उसके बाद अगला कौन सा, 4 के बाद है 6 ये वाला, तो ये 5 नंबर पे आएगा। उसके बाद कौन सा, 7, ये 6वें नंबर पे आएगा। ठीक है जी, 7 सॉरी ये है, ये 8 है, 8, तो 8 आएगा, ये 7वां नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा 9वां नंबर। अब ये जो है ना, ये खाली है, अगर या इस पर कोई हर्फ लिखा हुआ है तो आप यही नंबर इसमें दोबारा लिख देंगे और एंड वाला जो है ये होगा। मतलब इसकी चाल क्या है कि सबसे पहले वो खाना जिसमें सबसे छोटा नंबर लिखा जाएगा, फिर दूसरा, तीसरा, फिर मतलब ये पहले लिखा गया, फिर ये इस तरह लिखा जा रहा है। तो कोई भी नक्शा आपको मिलता है ना, कोई भी नक्श, तो ये अभी आपको मैं डिस्प्ले में नक्श दिखा भी दूंगा। सबसे पहले आपने देखना है कि उसमें तरतीब क्या दी हुई है। आपने उसी तरह का एक नक्श कागज़ पे बनाना है और उसी तरतीब से इसको 1 बाय 1 लिखना है। ये लिखने के बाद नक्श को हमेशा खुशबू लगानी है। खुशबू में आपने अतर लगाना है। ठीक है, अतर लगा के, खुशबू लगा के, उसके बाद आपने उसको कोशिश करनी किसी प्लास्टिक में लपेट के अपने बटवे में रखने वाला या दीवार पे लगाने वाला, कोई भी मतलब ऐसा हो कि उसको ना पाक साफ रहे, मतलब उसको वो नीचे ज़मीन पे ना गिरे, उसको डस्ट ना लगे। ये नक्श की एक निशानी होती है। ये नक्श लिखना ये मैंने आपको बता दिया। दूसरे नंबर पे जी असहाब कहफ का तवीज़ लिखना। ये होता क्या, असहाब कहफ का जो तवीज़ है ना, उसकी ये शेप है, ये वाली। ठीक है जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एंड पे 8। अब मैं आपको ये बनाना भी सिखा देता हूँ। ये बेसिकली इबारत है, इबारत अभी आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ जाएगी। ये पहला फरिश्ता है, यमलीहा, इलाही बिहुरमती यमलीहा मकसलमीना, मलीहा मकसलमीना कशफूतत, या मकसलमीना कशफूतत, ज़राफ़त यूनस, 5वें नंबर पे किशाफत यूनस, यवानस बूस, वकल्बुहुम कितमीर। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे, इलाही बिहुरमती यमलीहा मकसलमीना कशफूतत
ज़राफ़त यूनस कशाफ़त यूनस ज़राफ़त बूस व कल्बुहुम कितमीर। ठीक है, इसको इस तरीके से आपने पढ़ना, इसकी ये चाल होगी। ठीक, इसका जो नक्श होता है ना वो इस तरह होता है, जो कितमीर है ना वो हमेशा सेंटर में आता है। मतलब आप इसको अगर लिखना चाहें तो आप इसको इस तरह लिख रहे हैं, ये एक सर्कल में लिखा जाएगा। ठीक है, सर्कल के सेंटर पे आएगा कितमीर, ये आखिरी वर्ड होगा लिखा जाएगा। इसको आपने शुरू करना है एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6। इमलीहा मकसलमीना कशूतत ज़राफ़त यूनत कशाबत यूनत वानसपूस कल्बुहुम कितमीर। ठीक है, इसको इस तरह लिखा जाता है। ये 6 ये हो गए, 7वां कितमीर हो गया। तो यहाँ पे जो है ना ये 7वां बेसिकली अंदर की तरफ है, मैंने इसलिए ये निशान लगाया हुआ है। ये 7वां जो ये बेसिकली 7वां, ये 8वां लिखा गया लेकिन ये 7वां ही कितमीर में आता है। ठीक है, तो ये है जी अस्हाबे कहफ का नक्श या उसका तवीज़। इसे अब मैं बताता हूँ मैं आपको इससे काम कैसे लेना है। अस्हाबे कहफ का पहले तवीज़ लिखें, इसमें 2 चीज़ें जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कहफ, ठीक है, नंबर 2 इबारत। अब कहफ जो है ना ये कुरान शरीफ की एक सूरत का नाम है। जब आपने इसको बनाना है तो आपने उसके बाद डेली 1100 दफ़ा, ये मैंने कम से कम तादाद बताई, इससे ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन 1100 दफ़ा लाजमी आपने पढ़ना। कहफ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, पहले 3 बार दुरूद शरीफ, फिर ये 1100 बार, फिर 3 बार दुरूद शरीफ। ये एक उसका हो गया। उसके बाद जो इसकी इबारत है, इबारत ये मैंने लिखी हुई है, मैं पढ़ भी सुना देता हूँ। इलाही भी हुर्मती यमलीखा मकसलमीना कशफूतत ज़राफ़त यूनस कशाफ़त यूनस यवानस बूस व कल्बुहुम कितमीर। ये जो इबारत है ना ये आपने 313 दफ़ा पढ़नी है। ठीक है जी, 2 चीज़ें ये हो गई। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो आपने ये करनी है, इसके बाद आप कुरान शरीफ की कोई सूरतें पढ़ सकते हैं, चारों कुल पढ़ सकते हैं, यासीन पढ़ लें, सूरह मुल्क पढ़ लें, मतलब जो भी चीज़ आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद कुछ लोग जैसे सूरह होते नहीं कि किसी को इसाले सवाब जैसे किया जाता है। इसाले सवाब कैसे करते हैं? 3 बार दुरूद शरीफ, उसके बाद सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह जो पहली सूरत है, फिर सूरह इखलास 3 बार, फिर उसके बाद दुरूद शरीफ। ये पढ़ के इसका आपने इसाले सवाब करना होता है। ठीक है, ये आप इसाले सवाब करते हैं इनको अस्हाबे कहफ को। ये इसका एक पैकेज है, ये आपने डेली करना है। ये आपने लिख ली, अब आपने हर रोज़ क्या करना है, 1100 दफ़ा ये कहफ वर्ड पढ़ना है, 313 दफ़ा इबारत पढ़नी है जो मैंने लिखी भी है, वो उसकी अभी थंबनेल में भी आपको नज़र आ जाएगी। और आपने इसाले सवाब डेली करना है इनको। किसको करना है? अस्हाबे कहफ को। ठीक है, ये ध्यान में रखें कि जब आप ये काम करेंगे ना तो ये आपके जो है ना हर नेक काम में, हर भलाई की हर काम में आपकी हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे? कोई बंदा बीमार है बहुत ज़्यादा, आप उसको दम करते हैं तो आप दम करने के बाद ये इबारत पढ़ते हैं, इबारत पढ़ के आप दुआ करें, उनको इसाले सवाब करें, उनसे कहें जी आप अल्लाह से दुआ करें कि ये बंदा ठीक हो जाए। इसी तरह कोई बच्चा गुम हुआ है, घर नहीं आ रहा, कोई सामान गुम हुआ है, कोई चोरी हो गई, कुछ हो गया, हिफाजत के लिए, गुमशुदा चीज़ों के लिए, किसी पे असेब है, किसी को स्पेशली दुश्मनी है उसके लिए कि जी कोई बंदा बिला वजह तंग कर रहा है, कोई अफसर तंग कर रहा है, तो ये इन सब के लिए बेशुमार कह लें कि जी इससे ज़्यादा मैंने तेज़ जो है ना वो कोई अमल नहीं देखा। लेकिन शर्त ये है कि इशा के बाद आप ये चीज़ें पढ़ें, कम से कम इसको ये आप 14 दिन से 21 दिन पढ़ना शुरू करेंगे, उसके बाद ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ी ही अच्छी है और इसमें कोई परहेज़ नहीं है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और ये अल्लाह ताला के जो है ना ये बेसिकली अस्हाबे कहफ जो है ना इनका कुरान शरीफ में भी जिक्र आया है, तो इसको पढ़ें और मेरे लिए भी दुआ करें। ये अस्हाबे कहफ का हो गया। नक्श लिखना मैंने आपको बता दिया। कोई भी नक्श लिखना ना, नक्श एक तो लिखे लिखाए आते हैं, उनको ऐसा सच देख के कॉपी करके लोग रख लेते हैं, वो सही तरीका नहीं है। नक्श को ख़ुद बनाएं। नक्श को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले वज़ू हो, पाक साफ़ हो, ठीक है, 2 नफल बेशक पढ़ लें पहले कि मैं जिस मकसद के लिए पढ़ रहा हूँ। नक्श को लिख के अपने पास रखें, हर नक्श की जो है ना खूबियाँ होती हैं। ठीक है जी, ये 2 चीज़ें आप करें,
असहाबे कहफ का जो है एक ज़हन में रखें बात, असहाबे कहफ का तवीज़ या असहाबे कहफ की दुआ को कभी भी किसी नॉन इस्लामिक या कोई ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल ना करें, जैसे जी किसी लड़की को फंसाने के लिए मैं कर रहा हूँ, या जी मेरे जो है ना वो फ़लाँ बंदा जो है वो दुश्मनी में उसको ये हो जाए, वो पागलपन हो जाए। ये इसको हम सिर्फ आप पॉजिटिव चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जब इसको आप नेगेटिव में यूज़ करेंगे ये हमेशा आपको नुकसान पहुँचाएगा। इसलिए नेगेटिव में इसको यूज़ नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ इसको पॉजिटिव में यूज़ करना। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।